एक समय की बात है, भारतीय संस्कृति के महान संत और योगी स्वामी विवेकानंद ने अपने अमूर्त गुणों और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ दुनिया को प्रभावित किए थे। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया में वेदांत, योग और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का कारण बनाया था। वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उनका एक अद्भुत संदर्भ विदेशी महिला से हुआ, जो न केवल उनकी शिक्षा में सहायक बनी बल्कि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने एक दिन अपने सत्कार्यों के दौरान एक अमेरिकी महिला से मिले, जिनका नाम मार्गरेट नोबल था। मार्गरेट एक बड़े उद्यमी और शिक्षिका थी, जो विदेशी भाषाओं में पाठ्यक्रमों को संचालित करती थी। स्वामी जी ने मार्गरेट की उद्दीपना, जिज्ञासा और आत्मविश्वास को देखकर उनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा देखी और उन्हें भारतीय ध्यान और योग के सिद्धांतों से परिचित कराने का इरादा किया। विवेकानंद ने मार्गरेट से कहा, आपकी ऊर्जा और दृढ़ इच्छाशक्ति मुझे आपके साथ कुछ अद्भुत विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित कर रही है। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनके साथ योगदान करने का निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद और मार्गरेट की चर्चा ने एक नए सांगठनिक रूप में विकसित होती गई, जिसे वे वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क नामक एक संगठन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। इस संगठन का उद्देश्य था वेदांत और योग के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना और लोगों को उनकी अद्वितीयता के सिद्धांतों से परिचित कराना। मार्गरेट ने वेदांता सोसाइटी का समर्थन किया और उसने स्वामी विवेकानंद के साथ मिलकर वेदांत, योग और भारतीय संस्कृति के अद्वितीयता के सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया में प्रसारित करने का कार्य किया। उन्होंने भी अपनी शिक्षा में सुधार करने का प्रतिबद्धता की और स्वामी जी के साथ एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनकी मार्गदर्शन किया। इस यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ परिचित कराया। मार्गरेट ने इसे गहराई से समझा और उन्होंने इन आध्यात्मिक तत्वों को अपने जीवन में अपनाया। इस समय के दौरान उनकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नए उत्तराधिकारी बनने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक साझेदारी और एकता के साथ हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं और एक अद्वितीय और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विदेशी महिला के साथ इस प्रकार की सहयोगी और समृद्धि भरी साझेदारी को स्थापित करके यह दिखाया कि समर्पण और सहयोग से ही हम सभी एक बेहतर और समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं।